दिस कंटेंट ओनली फॉर एजुकेशन पर्पस। एक अटैकर किसी टारगेट पर अटैक करने के लिए 3 तरीकों का इस्तेमाल करता है। पहला है डायरेक्ट अटैक, जिसमें किसी भी तरह की प्रॉक्सी का यूज नहीं होता, जिसे सुसाइड अटैक भी कह सकते हो। जिनको कुछ भी नॉलेज नहीं होता वो इस तरह के अटैक यूज करते हैं। दूसरा अटैक होता है लोगेट प्रॉक्सी, जिसमें एक प्रॉक्सी का ही यूज किया जाता है। तीसरा होता है यूजिंग प्रॉक्सी चेनिंग। दोस्तों, प्रॉक्सी चेनिंग का यूज ऐसे हैकर करते हैं जिनको हैकिंग के बारे में पूरा नॉलेज होता है। एक तरह से खतरनाक हैकर भी कह सकते हो। ऐसे हैकर परफेक्ट तरीके से साइबर क्राइम को अंजाम देते हैं। चेनिंग प्रॉक्सी में अटैकर अलग अलग लोकेशन को यूज कर सकता है, जैसे कि रसिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, चाइना, यूएस, सब अलग अलग जगह की लोकेशन है। तो इतने प्रॉक्सी से होकर अपने विक्टिम तक पहुंच रहा है। जब विक्टिम चेक करेगा कि आखिर अटैक हुआ कहां से है, तो इन सारे कंट्रीज से होकर गुजरना पड़ेगा और सारी इंफॉर्मेशन निकालना पड़ेगा, जो कि बहुत ही मुश्किल काम है। दोस्तों, मैं आपको एक चीज क्लियर कर देना चाहता हूँ, एक अटैकर परफेक्ट क्राइम किस तरीके से करता है और कैसे करता है और कौन सा तरीका अपनाता है, क्या ये पॉसिबल है। प्रॉक्सी के थ्रू एक अटैकर ऐसा क्राइम करेगी जिससे कि उसे पकड़ा ही ना जा सके। तो चलिए एग्जांपल के तौर पर समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए कोई अटैकर कोई ऐसा साइबर क्राइम करना चाहता है और उसे पकड़ा ही ना जा सके, तो उसे एडवांस चीजें करनी पड़ेगी। तो आइए जानते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले अटैकर इसी बात पर ध्यान देता है वो किस पार्टिकुलर कंट्री से बिलोंग करता है। मान लीजिए अटैकर चाइना से बिलोंग करता है, उसे चाइना की किसी बड़ी वेबसाइट को हैक करना है। दोस्तों, शायद आप लोगों ने डिप्लोमेटिक अनफ्रेंडली कंट्री के बारे में जरूर सुना होगा। डिप्लोमेटिक अनफ्रेंडली कंट्री का मतलब होता है ऐसी कंट्रीज जिसका उस पार्टिकुलर कंट्री के साथ पॉलिटिकल रिलेशन ठीक नहीं होते। जैसे मान लीजिए एक अटैकर चाइना से बिलोंग करता है, तो वो इंटरनेट पर ऐसी कंट्री को सर्च करता है जिनका पॉलिटिकल रिलेशन चाइना से बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तो मान लीजिए अटैकर सबसे पहले सर्वर को प्रॉक्सी की तरह यूज करता है जिसकी लोकेशन यूएस की है। प्रॉक्सी यूज करने के बाद प्रॉक्सी सर्वर के थ्रू एक और प्रॉक्सी का यूज करता है जिसकी लोकेशन जर्मनी है। जर्मनी के बाद फिर एक और प्रॉक्सी का यूज करता है जिसकी लोकेशन फ्रांस है। एग्जाम्पल के तौर पर ये तीनों कंट्रीज के पॉलिटिकल रिलेशन चाइना से अच्छे नहीं और पॉलिटिकल तरीके से किसी भी तरह का सपोर्ट नहीं मिलता है। जब इतने सारे प्रॉक्सी यूज करने के बाद जब चाइना की किसी बड़ी वेबसाइट को हैक करता है और जब कोई भी गवर्नमेंट एजेंसी ऐसे साइबर क्राइम के बारे में इंफॉर्मेशन निकालेगी, तो सबसे पहले फ्रांस की लोकेशन मिलेगी। अब फ्रांस और चाइना के पॉलिटिकल रिलेशन इतने अच्छे नहीं है, तो क्या ऐसे में फ्रांस क्या हेल्प करेगा? चलो ठीक है, फ्रांस ने हेल्प कर दिया। उसके बाद क्या जर्मनी हेल्प करेगा? जैसे तैसे जर्मनी ने भी हेल्प कर दिया। तो उसके बाद क्या यूएस हेल्प करेगा? तो दोस्तों बहुत ही कम चांस है। चलो ठीक है, जैसे तैसे लोकेशन के बारे में पता चल भी गया। अगर अटैकर चाइना में बैठे किसी इंटरनेट कैफे के थ्रू अटैक करता है तो एक परफेक्ट साइबर क्राइम हुआ और अटैकर की लोकेशन अनट्रेसेबल रही। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।